अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, असद कैफ़ी, बब्बू राना और डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लाए हैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह पोशाकें तो देखो आज, क्या ईद का दिन तो नहीं? और यकीन करो मैं करो उत्ते कोट पा के आया सी और मेरा लो आता है। और कितना ये बेहुदा लग रहा था उस कोट में। तौबा। अच्छा जी। अच्छा कोट पहनना है ना हाँ जी। तो थोड़े से मैचिंग में आओ। पता है आपका प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है कि जिस रंग का उसका सूट होता है ना, हाँ जी उसी शेड में मोटी फैब्रिक वो कोट बनवा लेता है और उसका डिजाइनर बहुत ही कुछ सेंसेबल बनता है। अच्छा उन्होंने ज्यादा ध्यान मेरे कपड़े लिए होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर कपड़ों पे होता तो वो मोदी को जो बात की है वो ना होती। अच्छा जनाब, इस पे कुछ तबसरा करें। मोदी को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया, इजंट इट फनी? वेरी फनी। लेकिन उससे भी ज्यादा फनी एस्पेक्ट ये है कि मोदी खामोश है वरना वो उस पर कोई बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कोई बातें करने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपना तुरुप का पत्ता अच्छा खेला। उसे पता था कि आगे से जवाब ये आना कि खामोशी। तो सर आगे फिर क्या होगा आपके ख्याल में? एक पॉइंट तो स्कोर कर लिया उसने जी। और अगर ये आमने सामने आ जाते तो आप यकीन कीजिए मोदी साहब के पास करने को कोई बात ना होती। इमरान खान ऐसे ही चैलेंज नहीं करता, उसकी विकेट तगड़ी थी जी। वो स्लिपरी स्लोप पे और ये एक अच्छा कप्तान है, इसने देख लिया कि मेरे साथ इसका मामला बनेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो कहने को है ही कुछ नहीं। अच्छा जी, शो का आगाज भी करें। स्टार्ट करते हैं, अपने कैफे पेट्रन्स की तरफ चलते हैं जी। हमारे चैलेंजर्स जो हैं वो कनाडा से आए हैं ऑल द जी वे। जी, हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त नासिर शाह साहब, साथ डॉक्टर चांद हैं, साथ गिलानी साहब हैं। दे आर ऑल वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ खबरहार, कसौटी एंड अदर प्रोडक्शंस आल्सो। तो शाह साहब खुशामदेद, मोस्ट वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है जी। जिंदा जी। एशियाई नो। ताल्लुक अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। मेरा क्यों इंस्टिंक्ट कह रही है कि जरूर ये नहीं पूछेंगे, बड़े सियाने हैं। अच्छा ये तो आपका क्या ख्याल है? यूरोप चले चले, ये कनाडा का पूछेंगे? चले, आप हो सकता है आपकी इंस्टिंक्ट ठीक हो। नॉर्थ अमेरिका से ताल्लुक जी। बहुत अच्छे। तो कंट्री जो है अब भुगतो। अच्छा खासा यूरोप जा यू आस्क्ड फॉर इट। यस। तो ताल्लुक सियासत और हुकूमत से जी। जी। गुड। ओह माय गॉड। अच्छा जी, नॉर्थ अमेरिका पहले तो फिर मुल्क डिटरमिन करें। फिदल कास्त्रो तो पूछा जा चुका है ना इधर। कास्त्रो हम पूछ चुके हैं Yes. और यहीं पूछा था इसी स्टूडियो से। कास्त्रो का वो जो इस वक्त है उसका भतीजा है, उसका भाई था ना, रॉल कास्त्रो। आई थिंक ही हैज आल्सो बीन रिप्लेस्ड। वो पूछ सकते हैं रॉल कास्त्रो। फिर कोई और मुल्क जो पॉलिटिशियन फ्रॉम कनाडा भी हो सकता है। Yes. ऐसी क्या बात। बड़ा ट्रूडो पूछ सकते हैं, पेगे ट्रूडो, पेग ट्रूडो क्या है बड़े ट्रूडो का नाम। जस्टिन ट्रूडो के वालिद का यही नाम है। ही इज फ्रॉम क्वेबेक, उनका बैकग्राउंड फ्रेंच है। अच्छा जनाब, पहले मुल्क डिटरमिन करें शकील साहब। इसके अलावा और कोई अहम शख्सियत जो इस वक्त जिंदा है? एल साल्वाडोर को एक साइड पर रखे, मैं नहीं मानता कि दे विल गो देयर। फिर कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए को हम टच नहीं कर रहे। इट इज द यूएस और कनाडा मोस्ट प्रोबेबली। यस। जाइए। सो कनाडा से ताल्लुक, नहीं। यूएस से ताल्लुक जी। अमरीकी शख्सियत जिसका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, एक मर्द। और कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखिए या इस वक्त हैं वो गवर्नमेंट में। देखना पड़ेगा, तो पूरा जंगल है सियासत का। मीडिया, सियासत एंड शोबिज, स्पोर्ट्स। अमेरिका तो पूरा बाकी महकमा जंगलात है ये। इस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव है। पहले हम डिटरमिन कर लें, सवाल ये बनता है इस वक्त की सियासत में एक्टिव है या नहीं है, एक सवाल। यस। फिर हम उसकी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और वजह शोहरत वो कह रहे हैं सियासत। यस। वो यकीनन किसी अहम ओहदे पर रहा होगा नहीं रहा होगा, तो क्या वो अब भी उसी ओहदे पर है, ये पूछना बनता है। क्योंकि प्रेसिडेंट भी हो सकता है कोई। प्रेसिडेंट तो would be too obvious। तो
इसी तरह का पूछेंगे, फॉरेन सेक्रेटरी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? किसी अहम ओहदे से रिटायर हो चुके हैं या अभी हैं? पार्टी ओहदा होता है, एक हुकूमती ओहदा होता है। हुकूमती ओहदे की बात। ये शाह साहब किसी अहम हुकूमती ओहदे से रिटायर हो चुके हैं? जी। दिस वाज अ क्वेश्चन। Somebody like John Kerry perhaps? आपको पता है हमारे मुल्क के एक अहम शख्सियत रहमान मलिक, जी वो भी इंतकाल कर गए हैं, और प्रोफेसर मेहदी हसन जी वो भी इंतकाल कर गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बहुत बड़े स्कॉलर, जी अल्लाह गरीक रहमत करे। तो मैं अक्सर कहा करता था रहमान मलिक को कि आप में और जॉन कैरी में बड़ी ममासलत है, और वो बड़े खुश होकर पूछते थे क्या? क्या? आपकी टाइयाँ एक ही रंग की होती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक या पार्टी की तरफ आइए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक? नहीं। 9 questions. रिपब्लिकन? अच्छा जी, एक चीज़ मैं साथ साथ ये बता दूं कि हमारे कैफ़े पेट्रन्स भी सुन लें, चैलेंजर्स भी सुन लें, और व्यूअर्स भी, कि कैफ़ी को हम यूटिलाइज़ किया करेंगे स्पोर्ट्स में और शोबिज में। शोबिज़ में इंदल तलब। क्यों जी? कि अगर महसूस किया ना, क्योंकि वो फ़ौरन बोल पड़ते हैं, बड़ा आसान सा होता है, क्रेडिट सारा इन्हें चला जाता है, और लोग समझते हैं हम दोनों हैं तो हम नालायक। शोबिज़ के हवाले से ही नोज अ लॉट, लेकिन हमारी जो कमज़ोरी है दैट इज़ स्पोर्ट्स। एफएसजे की मौजूदगी में वो कुछ ज़्यादा एहसास नहीं होता था, तब भी ये हेल्प करता था, लेकिन भैया जी स्पोर्ट्स के मामले में आप पार्टी चेंज। कीप योर। ठीक है सर। अच्छा जी, ये भी है कि हाउ लॉन्ग अगो डिड ही रिटायर? हाँ, मेक सेंस। क्योंकि जो पिछले प्रेसिडेंट्स हैं उस ज़माने के चैनी जैसा कोई बंदा, हाँ, चैनी जैसा, बड़े बुश के साथ जो अहम शख्सियात थी उनमें बाकी चैनी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है चैनी ने शिकार के दौरान एक बंदे को गोली मार दी। ओह हैं? यस, अपने साथ को हंटर को, और आपस में उनकी लगती भी काफ़ी थी। बहुत अच्छे। तो वो गलती से उससे मार। पूछा गया कि विल यू प्रेस चार्जेस, तो कहता मैं क्या करूं यार, वो गलती से हुआ, लेकिन उसमें उसकी बहरहाल नफरत भी थी। आप भी तो किसी को मारने वाले थे। नहीं, मैं तो शिकार हुआ ना, खुद लगी। पूरा मैं छटा तो बरह रास्त लाइन ऑफ फायर में आ गया था। हाँ जी। मेरे तो इंतहाई अजीज दोस्त ने कड़ मारी थी। अच्छा जी, ओके। एक तो डिक चैनी था, के साथ और कौन कौन थे बड़े बुश के साथ? ये तो छोटे बुश के साथ भी थे ना, वाइस प्रेसिडेंट छोटे बुश की बात कर रहा हूँ, छोटे बुश के साथ। एंड ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। नहीं, चैनी के अलावा भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावल, आपके जहन में वो नहीं आ रहा? ये जो राइस थी खातून, कंडोलीजा राइस। तो ये मतलब ऑल्दो हमने मर्द तक पहुंचना, लेकिन दिस विल रिंग Yeah. अ बेल। इज जनरल पावल अलाइव? आई थिंक कॉलिन पावल इज डेड। पावल को पाकिस्तान में इमोर्टलाइज किया था उसकी फ़ोन कॉल ने, जब उसने मुशर्रफ साहब को यरकाया था, हाँ जी। वो तो गालबन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और उस वक्त थे। हाँ ठीक है, लेकिन ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस। वो इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है जी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे यानी कैबिनेट या वाइस प्रेसिडेंट? अगर तो वाइस प्रेसिडेंट है तो डिक चैनी होंगे। आप जाइए। वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं? नहीं। नहीं। चलिए, क्वेश्चंस कितने हो गए? 10 questions. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अफ्रीकन अमेरिकन, या यही सवाल बनता यस है। पूछिए। अफ्रीकन अमेरिकन है जी? नहीं। अंग्रेज है जी। कॉलिन पावल इज आउट। क्या साहब कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे? नहीं। ना खैर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं। एक सेकंड, वो जो था ना चार्ली विल्सन, ही वाज अ रिपब्लिकन। चार्ली विल्सन्स वॉर। चार्ली विल्सन वॉर, अफगान वॉर का एक इंतहाई अहम कैरेक्टर। या चार्ली विल्सन की किताब में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का तस्करा है, हमीद गुल का, और रेफरेंस जो है अफगानिस्तान में जो सारा कुछ हो रहा था, जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्म, टॉम हैंक्स, ही वाज चार्ली विल्सन इन इट। जूलिया रॉबर्ट्स। हैव यू सीन चार्ली विल्सन्स वॉर? जी सर। तुम तो बहुत बोर हुए होगे। नहीं ठीक, अच्छी फिल्म, मजेदार। मैं सावला है, तुम ही बहुत खजल हो। हंसी हंसी में बात हाथों से निकल जाएगी। कांग्रेसमैन रहे हैं ये? नहीं। ये रूडी जुलियानी हो सकता है भाई, मेयर, यस यस। क्योंकि वो हाँ। मेंबर नहीं रहा।
and he's a Republican. He is a Republican. He was at the helm of affairs when 9/11 happened. Yeah. आइए जी, उधर आइए, उधर आइए। अगर मेयर रह चुके हैं किसी बड़े शहर के? जी। न्यूयॉर्क, आपने मेयर ऑफ न्यूयॉर्क पूछा। 9/11 से मुतालिक कुछ चीज पूछ लें। 9/11 जब हुआ, न्यूयॉर्क के मेयर थे वो? जी। रूडी जुलियानी पूछा आप। जी, यू गॉट इट। गुड आफ्ताब साहब, गुड। छा गए आप। क्या बात है। जाहिर है और को ओहदा ही नहीं बचता था। इस शहर के दो ही तो मेयर्स हैं, एक ये और एक लाग्वार्डिया। इसके नाम पे एक एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट है लाग्वार्डिया। वो JFK तो और बहुत बड़ा आदमी था। जुलियानी भी इज अ वेरी सक्सेसफुल मेयर, और उसकी खूबी यह है कि उसने क्राइम से बड़ी हद तक न्यूयॉर्क को पाक किया था, क्योंकि बहुत सारी क्राइम फैमिलीज से उसका अपना ताल्लुक रहा। जी। इस यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। तो नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा किरण। सुमेरा साहिबा, आपके साथ कौन है? मेरे साथ मेरी नीस हैं अरीब आबिद और नेफ्यू हैं अयान आबिद। अरे, ये आपकी नीस एंड नेफ्यू, मुझे सिबलिंग्स लग रहे थे। क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूँ और अभी फ़िलहाल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वंडरफुल। Okay, she wants to do CSS. यस सर। जी। फिर तो इनका एंड पका होगा। आजकल बड़ी बड़ी शख्सियात करंट अफेयर्स की शख्सियत पूछ सकती हैं ये। अच्छा जी, शख्सियत मर्द? यस सर। जिंदा? नो। एशियाई? यस सर। ताल्लुक जनूबी एशिया से? यस सर। तो फौत हुए को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। ताल्लुक पाकिस्तान से? यस सर। 72 के बाद? जी, 1972 के बाद। तो ताल्लुक शोबिज से? पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, सियासत, हुकूमत, शोबिज, स्पोर्ट्स एंड मैन ऑफ लेटर्स भी हो सकता है। एसएस की चूंकि तैयारी कर रही हैं, सियासत और हुकूमत का ज्यादा ताल्लुक हो सकता है। फिर नॉट नेसेसरीली, लिटरेचर? लेकिन हाँ, लिटरेचर इज मोर इम्पोर्टेंट। इल्म और फजल से ताल्लुक? नो सर। क्वेश्चंस कितने हुए? 7। ताल्लुक शोबिज से है? नो। सियासत और हुकूमत से है? नहीं। ना सियासत हुकूमत से, ना शोबिज से, ना इल्म और फजल से। साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक? नो सर। इंतकाल को कितनी देर होगी? लेस देन 50 इयर्स, 1972 के 25 पे बाद। आए? 25 साल से कम अरसा हुआ है इंतकाल को? नो सर। यानी 97 और 72 से 97 के बीच। 72 के बीच। स्पोर्ट्स ही रह गया अब तो पीछे। फिर ताल्लुक स्पोर्ट्स से? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ट्रिक क्वेश्चंस। हाँ, 12 सवाल। कोई वजह शोहरत? ही मे बी इवन अ नोटोरियस गाय विद बैड रिप्यूट। तो शोहरत नेगेटिव या पॉजिटिव, ये पूछा जा सकता है। किसी नेगेटिव वजह से मशहूर है? नो सर। यानी कोई ऐसी Not a bad guy. किसी चीज से नहीं, जरूरी नहीं होता कि बंदा बैड गाय हो। शोहरत बुरी को बुरा वाकया, कोई एक सानहा, उससे मुताल्लिक कोई शख्सियत, तो Nothing else. he says no। Nothing else. मेरे ज़हन में आ रहा था तारा मसीह, वो हैंग भुट्टो, जी। द हैंग मैन। लेकिन वो कहता था जी मैं नहीं उन्हें मारिया। कोई लाइन को ऐसी रह गई हो शकील साहब, कोई डिजाइनर, हाँ यार, आर्टिस्ट कैन बी सम वेरी बिग आर्टिस्ट, जैसे वो था सादिकैन, वो तो हो चुका है जी। चुगताई, मास्टर अल्लाह बख्श, ये इसके अलावा हमारे पास को और लाइन है। गुलजी, गुलजी डाइड लेटर, गुलजी तो भी रिसेंटली। अच्छा जी, इज ही एन आर्टिस्ट, अ पेंटर? यस सर। आप पकड़ा गए हैं सर, मैं बता रहा हूँ कुछ वी ऑलमोस्ट लॉस्ट इट। ये हाथ से निकला हुआ था काम। उन्हें अपने अंदाज का एक साहिब तर्ज आर्टिस्ट कहा जाता है, कि जो उनका अंदाज पेंटिंग है
वो उन्हीं के साथ मंसूब है। यस सर। अ फेमस लाहौराइट, लाहौर में पैदा हुए, यहीं उनका इंतकाल हुआ। यस सर। अब्दुर्रहमान चुगताई पूछा आप। क्या बात है, बहुत अच्छे। भाई आपने हमें मुश्किलों में डाल दिया था। थैंक यू सर। मैं दुआ करता हूं आपके इंटरव्यूअर्स वाइवा वाले दिन आपको मुश्किल में ना डालें। बहुत बुरा असर किया हमारा। ये कोई तरीका नहीं है, वैसे ये कतन कोई तरीका नहीं। ये हल्की सी बददुआ थी बेटा। नहीं नहीं, मैं तो दुआ दी। शी अंडरस्टैंड्स, मैंने दुआ दी। अल्लाह का है। भाई अब्दुर्रहमान चुगताई बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत शानदार शख्सियत पूछी आपने। और ये पता कैसे पहुंचे हाथा कैसे हुआ? क्योंकि कोई और शोभा बचा नहीं। रहा ही नहीं था। एग्जैक्टली। सादकैन हम कर चुके हैं। गुलजी अभी रिसेंट गुलजी रिसेंट है, और गुलजी के साथ एक बैड इंसिडेंट, क्योंकि गुलजी वाज जी। ब्रूटली मर्डर्ड। जी जी बहुत बड़ा नाम गुलजी। लास्ट टाइम हम गुलजी को मेंशन करना भूल गए थे। तो बाज़ औक़ात होता है ज़हन से निकल जाता है, हम कंप्यूटर नहीं है, जी। तो लोग इस पे बड़े जूद रंज है, माइंड कर जाता है जी आपने इतने लोगों का जिक्र किया, गुलजी का नहीं किया। तो नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहमीर। शामीर साहब, आपके जो पार्टनर्स बैठे हैं उनका नाम भी बता दीजिए। मेरे राइट साइड पे बैठा है सुल्तान और लेफ्ट साइड पे बैठी है नमल। ओके। अच्छा जी, आप तशरीफ कहाँ से लाए हैं? यूसीबी का स्टूडेंट हूँ मैं, मैथ कम्युनिकेशन का, बेसिकली उकाड़ा से हूँ मैं। वाओ, थोड़े ग्राइन है जी। डबल ताल्लुक, वाह, दो दो ताल्लुकात। यूसीपी के साथ हमारा ताल्लुक मियाँ साहब की वजह से, एंड ऑफ कोर्स उकाड़ा। काड़ा। काड़ा। जी शामीर साहब, शख्सियत मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशियाई, नहीं। ताल्लुक यूरोप से, नहीं। अमेरिका से। जी। अमेरिका से तो शुड बी नैरो डाउन टू यूनाइटेड स्टेट्स। और हाँ, ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है। नो। अब डेथ का और सर पहले डिटरमिन तो कर लें कि अगर अमेरिका है तो। क्योंकि वो डेथ से जो है ना बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा जी, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। जी। यूगो शावेज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यूगो शावेज को तो मरे तीन- 7-8 साल, हम 9 साल। तो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स से ताल्लुक स्ट्रेट अवे वेनेजुएला पे जाए। यूनिफिकेशन ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज, एंटी अमेरिकन, एंटी कंजर्वेटिव। यूगो शावेज ने यूएन में खिताब करते हुए नोम चॉम्स्की की एक किताब लहराई, जी जी। और वो बड़ी ऑब्सक्योर सी किताब थी, एंड ओवरनाइट इट बिकेम अ बेस्ट सेलर। वाह। जैसे हमने पिछली दफा कहा था, मोनालिसा यस। 1911 से पहले कोई जानता भी नहीं था कि ये भी कोई पेंटिंग है। जो ही वो डकैती हुई, चोरी हुई, इट बिकेम अ सेलिब्रिटी। वाह। यस। अच्छा जी, शावेज के अलावा भी कोई और भी कोई शख्सियत देखें इस दौरान, किसी अहम शख्सियत जिसका इंतकाल हुआ हो। चिली के थे ना वो जर्नैल जो थे, पिनोशे। पिनोशे। लेकिन ये एक राइट विंग लेफ्ट विंग, उससे मेरे ख्याल काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी जाइए जाइए। ये जो शख्सियत आपने पूछी है, ये लेफ्ट विंग से ताल्लुक रखती थी। यस। ओके। वेनेजुएला से ताल्लुक है। जी। ये वही शख्सियत है जिन्होंने नोम चॉम्स्की की किताब यूएन में लहराई थी। जी बिल्कुल। यूगो आपने शावेज। ह्यूगो शावेज पूछा। शकील साहब, क्या कहने आप? मेरा ख्याल है तीसरी शॉट। उसकी सलवार के बीच ज्यादा तेज हो गई। वेरी गुड पर्सनालिटी जी, एक्सीलेंट। वेरी गुड। शावेज को दुनिया हमेशा उसके एंटी अमेरिकन स्टैंस पे याद रखेगी। बहुत बहादुर, बहुत दलेर आदमी था। अब वहाँ पे वैसे हालात काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन जब वो थे, जब तक थे तो उस वक्त काफ़ी उनका एक था, पॉपुलैरिटी थी उनकी। वो तकरीबन उन्होंने 14 साल हुकूमत की है, ऑलमोस्ट 14 साल। एक छोटे से गैप 99 में आए थे, जी। एंड थ्रू आउट रहे हैं, माँ सिवाय एक छोटा सा एक गैप वाह। 2013 तक वो रहे, एंड ही डाइड इन हार्डनेस। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो चलते अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद अली है। असद साहब, आपके साथ जो बैठे हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए।
जी, ये मेरे बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबके नाम बता दीजिए। मोहम्मद अजीम असलम। और साथ कौन बैठे हैं भैया? वो मेरे कज़न है। अच्छा, उनका नाम भी है कोई? उन्होंने ना कज़न ही है बस। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। जी, शहजाद अंजुम जी, और सेंटर में असद साहब बैठे हैं। हमारे मुखातिब असद ही होंगे। असद साहब जी जी। शख्सियत मर्द नहीं। खातून। पहली खातून। लेकिन ये देख लें कि खातून का एक बहुत बड़ा मसला है वो फौरन ऐसे पहचानी पकड़ जाती जाती है, हाँ। क्योंकि नामवर खवातीन में वेरी मैनी का मामला नहीं आता। जिंदा नहीं। एशियाई नहीं। यूरोप या अमेरिका? यूरोप से चले। जी गो। यूरोप से ताल्लुक? नहीं। ताल्लुक अमेरिका से है? जी। ताल्लुक अमेरिका से है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं। शोबिज से? शोबिज से तो नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग कि ताल्लुक शोबिज से भी नहीं है, सियासत और हुकूमत से भी नहीं है, अमेरिकी खातून है। बताएं। ये अगर ना बुझी गई ना तो आप अमेरिका को मुंह दिखाने जोगे नहीं होंगे। ये देख लीजिएगा। नहीं सर, तो फिर आप बोलिए आप इनको ट्रिप पे नहीं लेके जाएंगे साथ। ऐसी कमिटमेंट्स ना लें अभी। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। ताल्लुक इल्म फजल और स्पोर्ट्स दो चीजें। मीडिया भी हो सकता है, मीडिया की कोई शख्सियत, लेकिन मीडिया की जो अहम शख्सियात हैं खवातीन वो जिंदा हैं। तो इंतकाल को कितना अरसा हुआ? हाँ, ये जाइए उधर। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी। 50 साल पे जाएं फिर, या 100 साल? 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। ताल्लुक इल्म फजल से है असद साहब? जी। 11 सवाल। एक खातून थी पर्ल एस बक। हाँ जी, हाँ जी, द गुड अर्थ वाली। जी। और उन्होंने चाइना में काफी वक्त गुजारा था। द गुड अर्थ इज अबाउट चाइना। यस। वेरी गुड स्टोरी। नोबेल प्राइज मिला था इस पे। आई थिंक सो। पूछ लें कोई बही नहीं पहुंची उन तक। ये बहुत उम्दा शख्सियत। तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने चाइना में काफी वक्त गुजारा था? नहीं। ओके। मार्गरेट मिचेल पे जाइए। गॉन विद द विंड की राइटर? आप पूछ सकते हैं गॉन विद द विंड की राइटर, या जिन्होंने सिविल वॉर के बैकड्रॉप पे बहुत बड़ा नावल लिखा। कोई ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिविल वॉर के बैकग्राउंड पे एक बहुत जबरदस्त नावल लिखा? नहीं। नहीं। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट, दो विकटें एक ही ओवर में इंतहाई अहम गिर गई। सिविल राइट्स की कोई शख्सियत? वो जो खातून थी जो बस में बैठी थी और उन्होंने वो सेग्रीगेशन, जो बस लॉज जो बने थे ना, सेग्रीगेशन जो थी सेग्रीगेशन वाली। रोजा पार्क्स, उसका नाम है रोजा पार्क्स। सेग्रीगेशन के हवाले से पूछ लीजिए कि कोई। लेकिन अगर हम वो कर लें अफ्रीकन अमेरिकन, चलें कर लें। कोई अफ्रीकन अमेरिकन? नहीं। तो ये सिलसिला सेग्रीगेशन वाला खत्म हो गया। कितने क्वेश्चंस हुए? 14 क्वेश्चंस। अच्छा जी, खातून हाथ से निकल रही है, ये देख लो। ये तय है कि इसकी कोई बहुत बड़ी तहरीर, कोई शोरा आफाक तहरीर नहीं होगी। That's what I think. शी मे बी फेमस वुमन, लेकिन कोई तहरीर इनकी बहुत बड़ी, क्योंकि वो बड़ी तहरीरें ये दो थी। नोबेल प्राइज मिला, ये पूछा जा सकता है। क्यों जी, नोबेल लॉरिएट हैं कोई? नहीं। असद साहब, ये बात तो तय ना कि इनकी वजह शोहरत इल्म फजल ही है? जी बिल्कुल। या कोई और भी वजह हो सकता है, कोई और वजह शोहरत भी हो? जी, इनकी वजह शोहरत और भी है। वजह शोहरत कोई वाकया है? वाकया से रिलेटेड भी है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें असद साहब। उनकी लाइफ से रिलेटेड भी है। Sometimes you work for something, so it becomes a reason. It's not a field, it's not a separate शोभा। ये राइट्स के लिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, या वियतनाम वॉर के हवाले से भी हो सकता है। हाँ, वियतनाम वॉर के हवाले से। लेकिन खवातीन जो राइटर्स हैं ना, ये गिनी चुनी है। ये मिड ऑफ प्रीवियस सेंचुरी की कोई शख्सियत है, और इसकी वजह शोहरत सिर्फ इसकी राइटिंग्स नहीं। किसी प्रेसिडेंट की वाइफ, कोई इस तरह का? कोई किसी प्रेसिडेंट की वाइफ ऐसी नहीं कि जो शोरा आफाक राइटर भी हो,
कोई बुरा वाकया, कोई ट्रेजेडी, कोई ऐसी चीज? असद साहब, कोई ट्रेजेडी मंसूब है इस खातून के साथ? जी डिसेबिलिटी हो गई। लेकिन बात इस तरफ जाएगी, राइटर कौन है जो डिसेबल्ड राइटर? यार वो जो हमारे बीए के कोर्स में नहीं थी, एक बड़ा मशहूर, उसका एक बड़ा मशहूर मजमून था। बीए नहीं आपने किया, हमने इकट्ठे किया था। मुझे लगता है एसएम सारी याददाश्त चली गई। गवर्नमेंट कॉलेज से आपने बीए किया था और आपने फर्स्ट डिवीजन भी ली थी। वो कैसे आई थी? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन कैसे आई थी? तुम्हें ये भी नहीं याद? वो एक अमेरिकन खातून का बड़ा मशहूर मजमून था। देयर इज सम आपके कोर्स में, पता नहीं अब कोर्स में शामिल है कि नहीं, वो एक मजमून बड़ा मशहूर था, 3 days to see। नहीं याद आपको? 3 days to see, पक्की बात नहीं याद? हाँ ना, डोंट थिंक सो। ये जो खातून है, जी जी, ये नाबीना थी? जी बिल्कुल। कुछ नहीं आया ज़हन में? ये तो एफए में था मेरे ख्याल में इस तरह का। एफए की बात कर रहा हूँ। अब ये मैं नहीं जानती आपके एफए में था। एफए में हेलन केलर। हेलन क्यों जी? ये 3 days to see इनकी तसनीफ है? जी बिल्कुल। हेलन केलर पूछी आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी पीछे के सच्चे थे, वो एफए कह रहे थे, आप बीए पे अड़े हुए थे। एफए बीए में? अब मुझे तो मजमून क्या याद बात था। है, वेरी गुड। He was the advocate to disability rights. जिसने बड़ी खूबसूरत बात की थी। ये बहुत बचपन में ना गूंगी भी होगी, बहरी भी होगी, नाबीना भी होगी। तो इसकी बड़ी खूबसूरत एक बात है जो इसने कर रखी है अपने बारे में, कि मैं पूरी जिंदगी, इसने फिर आके बड़े बड़े अवार्ड्स लिए, इसके ऊपर फिल्में बनी। वो 3 days to see बहुत खूबसूरत मजमून है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो प्योर लिटरेचर मैं नहीं मानता, वो मज़ामीन खूबसूरत, एसेज खूबसूरत लिखे। कहती कि जिंदगी भर मैंने कभी अपने बहरे या नाबीना होने की वजह से सफर नहीं किया। फिर कहती जो वाहिद पावर जिसको मैं मिस करती थी वो बोलना था। कि बोलते वक्त जब मैं उस तरह नहीं बोल पा रही, क्योंकि बोलना उसने शुरू कर दिया था, उसने लेसन्स लिए तो बहुत अर्ली एज में, मेरे ख्याल 2 साल की थी जब इसको कोई बीमारी होगी जिसकी बिना पर इसने सारा कुछ ये किया। तो इसने बोलते हुए ऑरेटरी वो उस तरह की नहीं कर पाती थी, वो तकरीर उस तरह की नहीं कर पाती थी। तो उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया ना कि मुझे अगर आंखें मिल जाए तो मैं ये चीज़ भी देखूं, ये भी देखूं, ये मुझे भी देखूं। 3 दिन की बिनाई मिल जाए ना, अगर 3 days to see, अगर 3 दिन की बिनाई मिल जाए तो मैं इसके इस मजमून के बाद लोगों ने, टूरिज्म की इंतहा हो गई थी कि यार हमने देखो ना येलोस्टोन पार्क देखा ही नहीं, हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, हम इधर भी नहीं गए, हम उधर भी नहीं गए, हम इस म्यूजियम में भी नहीं गए। तो ये बड़ी ट्रेजिक ये वो है। हाउएवर इट वाज, पर्सनालिटी मुश्किल थी, बहुत नोन नहीं थी। मैं दावे से कहता हूँ कि बहुत, जिसे हम नहीं वो इजीली पहुंच सके तो लोगों को भी बहुत कम पता होगा। हाँ, अमरीकियों को पता होगा क्योंकि एक हेलन केलर फाउंडेशन भी है फॉर द ब्लाइंड। जी, फिर यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कसौटियात ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। तो हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हम जूम पे लेंगे, हु इज हियर ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमार है। अमार साहब, आपका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से है? मेलबर्न से। ये मेलबर्न से हैं। ही इज़ रिलेटेड टू मी, मेरी अजीज़ा हैं, कज़न उनके मियाँ हैं। वाह। ये अलग बात कि ज़ियारत इनकी मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ क्योंकि पहले मुलाकात नहीं है। ओके। और मेरी भी आपसे वर्चुअली फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। और मेलबर्न के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। मेलबर्न के बारे में कहा जाता है कि फ्यूचर किचन ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। जी। जी, शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल। जिंदा? जी। एशियाई? एशिया से भी ताल्लुक है। ताल्लुक स्पोर्ट्स से? जी स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। वाह वाह वाह। ये फौरन इसलिए आगे, मैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपकी शख्सियत से मुताल्लिक जब गुफ्तगू हो रही थी, आपकी स्पोर्ट्स पसंदी को
डिस्कस किया जा रहा था तो इन्होंने फौरन ये बात उचक ली और ठक करके, हम आमतौर पे पूछते हैं सियासत और हुकूमत, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, फिर स्पोर्ट्स पे आते हैं, मीडिया शीडिया के बाद ये फौरन आ गए। अच्छा जी, दूसरा ताल्लुक यूरोप से? नहीं, यूरोप से नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से? जी नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। साउथ अफ्रीका से? जी नहीं। सर वो पूछिए रियासत हैत के थे अमरीका, वहां से होगा दूसरा ताल्लुक। नहीं, रियासत है नहीं, कोई कैरेबियन से कोई बंदा हो सकता है जिसका ताल्लुक एशिया से भी इंडिया है। से हो, इंडिया पाकिस्तान से, हो। पाकिस्तान से। हमने ये तो नहीं पूछा कि साउथ एशिया ही है, सिर्फ नहीं। एशिया ही कहा है ना। जी सिर्फ एशिया पूछा। ऐसे ही हमने काफ़ी सवाल ज़ाया कर दिए, कोई बैद नहीं कि हम ना ही पहुंच सके उन तक। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। क्वेश्चंस कितने हुए? 7 सवाल, 7 क्वेश्चंस। अमार ये बताइए कि ताल्लुक साउथ एशिया से है? जी, जनूबी एशिया से ताल्लुक है। जनूबी एशिया, यानी एक ताल्लुक ये है जी। और दूसरा ताल्लुक जो है वो, इससे ये साबित तो होता है अगर कैरेबियन निकल जाए ना बीच में से तो इज नॉट अ क्रिकेटर। साउथ एशिया है तो गोया ताल्लुक इंडिया से। इंडिया से है। जी, इंडिया से। वाह वाह। शकील्स इंस्टिंक्ट, ये इंडिया 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 कर रहा था उस वक्त से मेरे कान में। मेरे ख्याल स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट का क्वेश्चन किया जा सकता है। ताल्लुक क्रिकेट से? जी नहीं, क्रिकेटर नहीं है। वाह, क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है और इसके साथ आपके 10 सवाल हो गए। जस्ट डिटरमिन द स्पोर्ट। इंडियन ओरिजिन का कोई? बता सकते? जी हाँ जी, आप बताइए। रेसलिंग पूछे सर। रेसलिंग में इंडियन बैकग्राउंड का बंदा कौन सा है? खली, ग्रेट खली, ओ करके ऐसे। कौन? वो खली खली सर, है, ग्रेट खली, वो खंबा टाइप आदमी नहीं है? बहुत लंबा आदमी एक। खली। ओ हाँ, सच स्पोर्ट्स में तो ये आपका ये पार्टनर स्पोर्ट्स में हमें हेल्प कर सकता है। और क्या? तो इज ही अ रेसलर? जी, रेसलिंग। ओ माय गॉड। झिंग। अच्छा, मैं खली नहीं जानता बखुद। मैं नाम सुना हुआ है, मैं तो जानता मैं है। नाम सुना। But ये जेन्युइन रेसलर है या नहीं, सर्कस? नहीं सर, वो WWE वो सर्कस है, Circus, वो हाँ। सर्कस है। So he is a huge and ginormous kind of, you know, वर्ल्ड रेसलिंग body and build. एंटरटेनमेंट हो गया ना अब वो फेडरेशन से। तो है अमेरिका में, यूएसए में? रेसलिंग तो सर वहीं पे होती है। नहीं, रहता यूएसए में। सर रहता वो अब इंडिया में। इंडियन। अच्छा, रहता इंडिया। खली। खली। एक मेरे जहन में और भी रेसलर आता है, मेरे जहन में जो आ रहा है ना, मैं बताऊं, टाइगर अजीत सिंह। यस, वही मेरे भी जहन में। मेरे जहन में या ये टाइगर जीत सिंह है और या ये खली। खली को मैं नहीं जानता चलें फिर। तो, लेकिन कर लेते हैं। भाईजान, इस वक्त ये इंडिया में रह रहे हैं? नहीं, इस वक्त इंडिया में नहीं। नहीं मतलब वो हमें पूछ रहे थे सिटीजनशिप। इंडिया में रह रहे हैं। खली इज लिविंग, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि टाइगर जीत सिंह लिव्स इन कनाडा। हेलो। ही इज अ रिटायर्ड रेसलर। जी जी। ही लिव्स इन, और वो भी बाय द वे बड़ा दराज कद है, वो 6+ है वो भी। आपसे ज्यादा तवील कामत जी है। सर। तो इज ही अ कैनेडियन? इंडियन कैनेडियन? यस, कैनेडियन सिटीजन। अच्छा, इनका पूरा नाम है जगजीत सिंह हंस। वाह वाह, माशाल्लाह। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ये जगजीत सिंह हंस है और टाइगर जीत सिंह इसको कहते हैं। रिंग में टाइगर जीत सिंह इन्होंने किया। ये पाकिस्तान विजिट किया था इन्होंने। आई विल एड टू इट, इफ इट इज टाइगर जीत सिंह देन बी इट नोन टू यू ऑल्सो दैट ही डिड विजिट पाकिस्तान। उन्होंने ज्यादातर जो है वो, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, उसने जापान में जो है वो मोस्टली। जी जी जी, टोक्यो में भी उन्होंने किए कंपटीशंस और भी इधर उधर किए हैं। पाकिस्तान भी इन्होंने किया है, आपके नॉलेज में नहीं है फिर, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपके ज़हन में टाइगर जीत सिंह है तो फिर रेस्ट अश्योर्ड कि वो पाकिस्तान आए थे। एंड FSJ, हमारे दोस्त जो आप जानते हैं, वो इंचार्ज थे उन गेम्स के, सैफ गेम्स थे गालबन वो। ऐसा ही है? जी जी। तो फिर आपने टाइगर जीत सिंह पूछा है। हाँ जी।
और मुझे गिव माय रिगार्ड्स टू जरनाब आल्सो। जी जी श्योर, इंशाल्लाह। चलें, आपने thank बड़ी you। कुर्बानी दी है जी। वहाँ सुबह के क्या 4 बज रहे हैं 5? इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त जॉब पे था। जॉब पे? अच्छा, तो आप जॉब पे ही सारा कुछ कर रहे हैं भाईजान, बंद करें, आप उनको पता ना चल जाए। आई वर्क फ्रॉम होम, सो तो क्या करते क्या हैं? मैं सैटेलाइट नेटवर्क इंजीनियर। सैटेलाइट नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क से इंजीनियर। थैंक यू वेरी मच अमार, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये थी आज के एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।